पार्लियामेंट और असेंबली में, पार्लियामेंट और असेंबली में, पार्लियामेंट और असेंबली में, पार्लियामेंट और असेंबली में, पार्लियामेंट और असेंबली मैं कर देना आगे, चलो तुम बोलो। ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद। 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो। जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, जातीय 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 जनगणना होनी चाहिए। सर अज तो थोड़ा जरा तिरंगा यात्रा है जम्मू का आई है, ये बारे जानकारी दो सर। सर ये अज 8वीं साड़ी अधिकार तिरंगा यात्रा ही। इस यात्रा का लक्ष्य है कि जेड़े साढ़े लोग इस वेला ओबीसी के बजले उन्हें की अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे कुछ अजे वो धारा न उनके बारे उन्हें जगाना भाई थोड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 340, आर्टिकल 243D6, आर्टिकल 243T6 ये बाबा साहब ने एक सुरक्षित किए अधिकार सारे दे। लेकिन साथियों 77 साल बीत गए आज़ादी के। अज जम्मू कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हुई गई 16/11/1992 की मंडल कमीशन उपर। लेकिन अज तक जम्मू कश्मीर अस तां ही अज आखा करने कि पंचों सरपंचों में हिस्सेदारी दो। और साढ़ा इयै लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर से 11-12 नहीं चलना, 11-12 नहीं चलना। जब भी चलेगा 27% चलेगा। जेडे साढ़े अधिकार ना असें 27% रक्षण लेना और असें चाहे जदोजहद जिन्नी मर्जी करनी पवे असें संघर्ष कर गए और असें बिल्कुल लगे। थोड़ी यात्रा यदि किन्ने दिन और चलनी है? यात्रा जी 8वां पड़ाव है साढ़ा यात्रा का। ये यात्रा 4 दिन का समापन होग 28 फरवरी की 29 फरवरी की जम्मू जी समापन होग। हूँ इस वेले मनवाल च खड़ोते दे मनवाल के बाद उधमपुर जाकर उत्थे विश्राम होग तो दूए दिन फिर साड़ी कटरा चली जाए। कटरा का रियासी का सुंदरबनी ठंडा पानी होंदे फिर जम्मू वापस करेंगे। ये इस यात्रा का अधिकार यात्रा है जोड़ा साड़ा संवैधानिक अधिकार है उसी असें अपनी समाज की जागृत करने वास्ते यात्रा का आरंभ किया गया। और ये यात्रा जी है 22 शुरू हुई 21-22 की और हूँ तक ये 8वां शेड्यूल है नाड़ा। और 8वां पड़ाव के कन्नै इस यात्रा का मेन मकसद यह है कि असें संवैधानिक जोड़े बाबा साहब अम्बेडकर ने सानू अधिकार जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन च लिखे दे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जी उच्च न्यायालय ने दी थी साड़ी। लोग आखते हैं कि बड़ी अदालत का फैसला जो लागू हो जाता है लेकिन जम्मू कश्मीर अज ऐसा है जिसी लागू नहीं होया अज तक भी लागू नहीं होया। तो जड़ियाँ सरकारां एक दूए पर दोष लांदियां ने कि पिछलियां किया अगलियां किया और अगलियां पिछलियां करते हुए पिछड़ा समाज जोड़ा बिल्कुल के पिछड़ा हुई है। और इस वास्ते असीं जागृत करने वास्ते इकट्ठे हुई है और इस तिरंगा यात्रा का आगाज किया। और मेरे जेडे इस यात्रा के पैर भी करा करते हैं साढ़े बंसी लाल और साढ़े कसूरी लाल बसोत्रा और किन्ना सोत्रा साहब और सिक्का साहब ये हर जाति के साढ़े वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। अमित मेहरा बसोली तो आए हैं और सोनू कश्यप जी पोरखू दवाने दे आए हैं और मैं खुद अखनूर तो आया। और अस इस यात्रा का पूर जोर करने समर्थन करा करते और मैं सारे ओबीसी समाज की वर्ग की इतुआं के अपील करना कि तुस भी इस यात्रा जिते जिते जा दी है वाकई स्वागत किया जा और सहयोग किया जा और अपने समाज के आने वाले पीढ़ी वास्ते अस एक दिशा और दशा उन्हें दसी सकते हैं। धन्यवाद थोड़े मीडिया प्रभारी का सारे का। जैसे कि हमारे बंसीलाल चौधरी साहब ने और दर्शन लाल मेहरा जी ने बोला कि हमारा एक्चुअल उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है इसी तिरंगा यात्रा का। क्योंकि हमारा समाज जो है ये कामी समाज है तो हम जब कहीं एक जगह बुलाते हैं कहीं फंक्शन में या कोई रैली में
तो वहाँ आना उनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि क्यों ना हम उन लोगों के घरों तक पहुँचें, कि उनके दरवाजे तक, उनके घर घर जाकर हमारा जो मैसेज है कि आपके जो हक हकूक़ हैं वो लुटे जा रहे हैं। तो हमारा मैसेज यही है रैलियों के थ्रू, और ये जो अधिकार तिरंगा यात्रा है कि इसके थ्रू हम लोगों के घरों तक पहुँचें, उनको समझाएं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो लुटे जा रहे हैं, आपको डाइवर्ट किए जाते हैं। वो जिनके अनकॉन्स्टिट्यूशनली RBA को देकर, मतलब पहाड़ी स्पीकिंग को देकर, जो कि देश के किसी भी रियासत और यूनियन टेरिटरी में ऐसी व्यवस्था रिजर्वेशन की नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर में है। RBA एक स्पेशल उन्होंने डाइवर्ट किए हैं, वो हमारा हक है। उनको 20% किया था पीछे, अब 10% है। पहाड़ी स्पीकिंग है, लैंग्वेज बेस पे वो रिजर्वेशन है, जबकि दूसरा किसी स्टेट और किसी यूटी में ऐसे नहीं है, वो खाली जम्मू कश्मीर में है। अब जो नामनी कल्चर इन्होंने चेंज किया, तो नामनी कल्चर खाली चेंज करने से OSC OBC का कर दिया। लेकिन भाई साहब, जब तक हमें उस नामनी कल्चर में कोई परसेंटेज नहीं शो करोगे तो हमें नामनी कल्चर क्या करना है, हमें चाटना है वो। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि हमें 10-12% जो अभी इनकी र्यूमर चल रही है कि 10%, हम 10-12% या 14% को हमें कतई मंजूर नहीं है। हमसे 27% से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 42% से ऊपर की है अभी स्टेट की। तो हम चाहते हैं, और दूसरा ये जो इन्होंने 15 यादें और जोड़ी हैं, और कमीशन को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, और उसमें ये भी ऑप्शन है कि और भी उसमें डालेंगे। तो हमारी ये 50 से ऊपर ले जाएंगे कास्टें, तो वो हमारी कहाँ रिजर्वेशन बैठती है। इसलिए हमें 27% से ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसके मुताबिक हमें दी जाए। हमें कतई भी 12-14% मंजूर नहीं है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, और आने वाले लोकसभा में इसका रिजल्ट, अदरवाइज गवर्नमेंट को इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा और इसके खमियाजे अच्छे नहीं होंगे। हम OBC समाज को इकट्ठा करके और ये समझाएंगे उनको कि आपको वोट किसको देना है। हमको वोट लुटने नहीं देंगे इस बार, क्योंकि हर पार्टी ने हमारा OBC को एक वोट बैंक समझ रखा है। इस बार हम अपने वोट को, OBC के वोट को इकट्ठा करेंगे और लुटने नहीं देंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपके जरिए गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि जो अधिकार हमारे हैं वो हमें दिए जाएं। 27% से कम हमें कतई मंजूर नहीं है। आपका लॉलीपॉप 12-14% वाला वो हम कतई मंजूर नहीं है। हमारी स्ट्रगल और तेज होगी, और ज़्यादा हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, समझाएंगे। और इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, और चेयरमैन कौन है? GD शर्मा। और जो 92 साल का, इमेजिन करिए 92 साल का आदमी वहाँ पे चेयरमैन बनाया हुआ है इन्होंने, जो घर बैठे ही रिपोर्ट तैयार करता है। अरे भाई, किसी ने ठंड पड़ी पीछे, जो एक नौजवान साथी था वो भी ठंड में बाहर नहीं निकल सकता था, लेकर 92 साल के आदमी को बिठा के OBC को जस्टिस देने के लिए। अरे भाई, बहुत सारे जज हैं, बहुत सारे जस्टिस हैं। जब ड्यूटी बन गई तो पूरे देश में बहुत जज हैं रिटायर्ड, तो किसी दूसरे जज को बिठाते हैं जो कम से कम 60 साल का होता। 92 साल के आदमी जज को बिठाया हुआ वहाँ पे OBC को जस्टिफिकेशन देने के लिए। OBC यूनिटी जिंदाबाद, OBC यूनिटी जिंदाबाद, OBC यूनिटी जिंदाबाद, OBC यूनिटी जिंदाबाद, OBC यूनिटी।